नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के हिंदू 1 साल से प्रताड़ित हैं। जघन्य हत्या, मर्डर, रेप आम बात हो गई। ये घटना पहली बार नहीं हो रही है। ये घटना उससे पहले 1971 में भी हो चुका है इस देश में। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने जब हिंदू को प्रताड़ित देखा तो उन्होंने एक्शन लिया और 20 साल आज़ाद हो गए थे भारत। उसके बाद हमला किया और पूर्वी पाकिस्तान को एक बांग्लादेश बना के आज़ाद घोषित किया कि ये समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि बंगाली को परेशान करने वाला पूरा समाज पाकिस्तान का है। लेकिन वही गलती आज हो रही है। आज फिर वो ही हिंदू, बंगाली हिंदू या बंगाली या बांग्लादेश के हिंदू वही प्रताड़ना झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं आज की स्थिति में मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति इंदिरा गांधी जितना भी जानती हो, जिस हिसाब से ना उसका उस समय ना अच्छे कोई दोस्त थे ना दुश्मन थे, फिर भी उन्होंने पूरी पाकिस्तान को आज़ाद कराया और एक अलग देश बनाया। मोदी जी को भी उस पर एक्शन लेना चाहिए, बांग्लादेश पर क्रिया करना चाहिए, क्योंकि हिंदू प्रताड़ित हैं। क्योंकि पड़ोसी देश में जब भी होते हैं, अब मोदी जी बड़े देश के 18, 20, 30 देश का अवार्ड, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेके आ जाए, लेकिन पड़ोसी देश जब हमारा प्रताड़ित होता है, हिंदू प्रताड़ित होता है या उस देश के अल्पसंख्यक प्रताड़ित होते हैं, भारत की ओर देखते हैं। अब भारत उसकी ओर न देख पाता है न कुछ कर पाता है, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है। और 1 साल से ये घटना हो रही है, कोई 1-2 दिन की घटना नहीं है, 1 साल से। मोदी जी ने पीओके लेने का रणनीति जो है वो तो बना नहीं पाई आज तक 11 साल से। कम से कम वर्तमान परिस्थिति को, जो हमारे पड़ोसी के देश के हिंदू हैं उनकी तो रक्षा करने का एक प्रण ले, उनकी रक्षा करने का तो एक इच्छा शक्ति जगाए। क्योंकि कहीं का भी हिंदू, कम से कम पड़ोसी देश का हिंदू अगर प्रताड़ित होता है, दुख दर्द से चिल्लाता है, तो एक उम्मीद भरी नज़र से देखता है भारत की ओर। और भारत पिछले 1 साल से बांग्लादेश की ओर सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर पे उसको फाइनेंशियली तोड़ना ये सिर्फ नहीं होता, उस देश को भूखमरी से मरने को छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं होता। क्योंकि उस देश का भूखमरी से मरेगा तो प्रताड़ित फिर फाइनली हिंदू को ही करेगा, क्योंकि उनको मुद्दा है ही। किसी मुस्लिम देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ उस देश में अल्पसंख्यक को टारगेट करना, वहाँ के माइनॉरिटी को टारगेट करना, उनके गजवा हिंद के टारगेट को कमज़ोर करने की कड़ी वही लगती है। तो कहीं ना कहीं हम मोदी जी से आह्वान करना चाहते हैं कि वो बड़ी इच्छा शक्ति दिखाएं, पीओके लेने की भी इच्छा शक्ति दिखा सकते हैं और कम से कम बांग्लादेश से प्रताड़ित हिंदू की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुई है, हम पहले आम आदमी शरणार्थी आता था, आज उनके प्रधानमंत्री शरणार्थी आते हैं। लेकिन उनके आम आदमी प्रधानमंत्री शरणार्थी हुए हैं, शेख हसीना। लेकिन एक मुस्लिम को रखने से हमारे देश, उस देश के हिंदू कट रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये बड़ी कठिन घड़ी है उस देश के लिए, हिंदू के लिए एक बहुत कठिन घड़ी है कि उनके देश में सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन दुनिया का कोई देश नहीं है जो उनकी चिंता कर सके, और ख़ासकर वो पड़ोसी देश जिस पर वो प्रयास करते रहता है किसी न किसी माध्यम से आने का, दुख दर्द झेल के, वो देश भी नहीं सुन रहा है उसका।
ये मोदी जी से आह्वान है, या फिर एक दुनिया भर के देश से अवार्ड लेने से कुछ नहीं होगा। आप पड़ोसी देश के हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी नहीं देते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो आपके बड़े बड़े अवार्ड, दुनिया के हर देश के सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका पड़ोसी देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है और शांति से नहीं रह रहा है, उसकी भय, हत्या, मर्डर, रेप की घटनाएं दिन ब दिन उसको घर सता रही है। कहीं ना कहीं मोदी जी को हिम्मत करना चाहिए और 1971 जैसे कृत्य को दोहराना चाहिए, और हो सके तो बांग्लादेश को एक ऐसी कड़ी चेतावनी देना चाहिए। कड़ी चेतावनी क्या, उस पर एक इनडायरेक्ट रूल करना चाहिए, क्योंकि आश्वस्त करना चाहिए कि हिंदू या कोई भी अल्पसंख्यक देश हम अपने देश में ही नहीं पड़ोसी देश में भी सुरक्षित रखने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, एक मोदी के पड़ोसी देश के लिए एक विदेश नीति के बारे में जानकारी था मेरा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।